श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब। देखिए आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। आज 21 नवंबर मंगलवार का दिन है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि है, यानी कि आंवला नवमी है। और आंवला नवमी की आज रात में आपको विशेष एक दीपदान करना है, वो है चौमुखी दीपक का दीपदान। देखो आज का ये वीडियो, ये उपाय बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली होने वाला है। कर्ज की स्थिति है, जीवन में धन की परेशानियां हैं, तो उन लोगों को विशेषकर इस नवमी पर यह दीपदान करना है। देखो कार्तिक के पवित्र महीने में हम रोज आपको दीपदान के उपाय बताते हैं, ताकि आप कोई विशेष दीपदान करें और आपके भाग्य का और आपका जो भाग्य है वो चमक उठे। और उसी प्रकार से देखो 100 दीपक लगाने से अच्छा है एक दीपक लगाएं, वो शास्त्रों के अनुरूप लगाएं। तो इसीलिए आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। कार्तिक में हम दीपदान करते हैं। देखो कार्तिक का पूरा पवित्र महीना भगवान विष्णु को समर्पित होता है। नवमी तिथि, कार्तिक की नवमी तिथि भगवान विष्णु को समर्पित होती है, और इसीलिए आपको ये उपाय करना है। देखो सबसे पहली बात, जिस प्रकार से अक्षय तृतीया का कितना पुण्य है, जिसका मतलब आप जो भी उपाय करते हैं वो अक्षय हो जाता है, यानी कि उसका जो पुण्य है वो अक्षय हो जाता है, वो खंडित नहीं होता है। उसी प्रकार से आंवला नवमी भी अक्षय तृतीया के बराबर ही पुण्य फल की प्राप्ति कराती है, और इसका जो पुण्य है वो अनंत गुना मिलता है। यानी कि आप उपाय करें, आपको निश्चित तौर पर उसका लाभ मिलेगा ही मिलेगा। देखो देव उठनी एकादशी के पहले आने वाली ये पवित्र नवमी तिथि सबसे ज़्यादा खास मानी जाती है। आज के इस पूरे वीडियो में हम आपको 4 महा उपाय बताएंगे, ठीक है, जिसमें से विशेषकर दीपदान का उपाय होने वाला है, जो कि हर व्यक्ति को करना है। देखिए आज के इस वीडियो के जो चारों उपाय हैं, वो चारों उपाय पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन करके समझ करके समझाने का पूरा प्रयास करूँगा। लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमो भगवते वासुदेवाय ज़रूर लिखें। देखो सबसे पहला उपाय, हमेशा ध्यान रखना, आंवला नवमी है, यानी कि आंवले की वृक्ष की पूजा का विशेष दिन है, ठीक है। तो आज के दिन आंवले नवमी के दिन आपको विशेष ध्यान रखना है कि आंवले के पेड़ को हानि आपको नहीं पहुंचानी है। आंवला का पेड़ खाली एक वृक्ष मत समझना, साक्षात भगवान विष्णु का स्वरूप देखना। आंवले का वृक्ष आज आप निहार रहे हो, यानी कि आप भगवान विष्णु को साक्षात निहार रहे हो। तो ऐसे आंवले की वृक्ष की आज आपसे गलती से भी पत्ती का क्षय नहीं होना चाहिए, पत्ती भी बिल्कुल से टूटने नहीं चाहिए। विशेष इस बात का ध्यान रखना। तो सबसे पहले इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना। साथ ही साथ आज के दिन आंवले के वृक्ष के नीचे छाया में अगर कुछ भी आप ग्रहण करते हैं, शुद्ध आहार ग्रहण करते हैं, वो अमृत के समान होता है, जो शरीर के रोगों को दूर करता है और आपके जीवन को प्रसन्न करता है, धन्य करता है। तो विशेष इस बात का ध्यान रखना। देखो दूसरी बात यह है कि आज आंवला नवमी पर एक विशेष उपाय करना है। आपको क्या करना है, आप आंवले नवमी पर 1 लोटा जल भी अगर भगवान विष्णु के नाम से ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए आंवले के वृक्ष की जड़ में डाल देते हैं, तो आपके जीवन के सारे संकट दूर हो जाते हैं। आज के दिन आंवले के वृक्ष की जड़ में आप 1 चुटकी हल्दी डाल करके, जल में हल्दी डाल करके भी अगर आप डालते हैं ना, तो इससे अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है आपको। साथ ही साथ जिस प्रकार से भी आपके घर में, आपके समाज में जिस प्रकार से भी विधिवत पूजा होती है, आप चंदन, रोली, हल्दी जो भी आप अर्पित करते हैं, चावल, जो भी आप चीज़ें अर्पित करते हैं, अर्पित करने के बाद आंवले के वृक्ष की पूजा करने के बाद आज के दिन विशेष ध्यान रखना, सीधा हाथ लेना। सीधे हाथ का जो अंगूठा है और चीठी उंगली है, समझ रहे हो, सबसे छोटी उंगली और अंगूठा, इन दोनों से आपको आंवले की वृक्ष की छाल आपको निकालनी है। आंवले की वृक्ष की लकड़ी आपको निकालनी है, और ऐसे निकालना कि आप ज़्यादा कम की बात नहीं होती है। यहाँ पर थोड़ा सा भी अगर आप आंवले के वृक्ष की छाल लेकर के आ जाएंगे ना, तो भी आपका काम हो जाएगा। ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल बहुत ज़्यादा आप निकालने लग गए, ऐसा नहीं करना है आपको। बिल्कुल थोड़ी सी छाल आपकी झोली में आपको लेकर के आना है, और भगवान विष्णु से विनंती करना है कि ये छाल लेकर के जा रहा हूँ, जो मेरे घर के खाली भंडार हैं वो आपको भरना है। ऐसी विनंती करना है भगवान विष्णु से।
जो भी व्यक्ति आंवला नवमी के दिन आंवले की वृक्ष की छाल निकाल करके, वो भी 2 विशेष उंगलियों से, बाकी दूसरी उंगलियों का प्रयोग नहीं करना है, 2 विशेष उंगलियों से निकाल करके अपनी झोली पसार करके उस झोली में उस लकड़ी को लेकर के आता है, उस छाल को लेकर के आता है, और वो छाल घर, देखो विनंती करके लानी है, ठीक है, ऐसा नहीं कि तोड़ लाए फटाफट कर लिया, ऐसा नहीं करना है, विनंती करना, फिर छाल लेकर के आना, झोली में छाल को डालना और घर पर लेकर के आना, और घर पर एक लाल कपड़े में या तो पीले कपड़े में उस छाल को रखना और उसकी एक पोटली का उसे स्वरूप दे देना, और भगवान विष्णु का, महालक्ष्मी का स्मरण करना और धन रखने वाले स्थान पर आपको रख देना है। तो इस प्रकार से आपको ये धन प्राप्ति का विशेष उपाय करना है। ये केवल और केवल साल में एक बार ही कर सकते हैं, वो भी आंवला नवमी के दिन। तो आज के दिन ये मौका गंवाना मत, सूर्यास्त के पहले पहले आप छाल निकाल करके ला सकते हैं। अब देखो, अब हम बात करते हैं सबसे विशेष उपाय की, जो कि है दीपदान का। कार्तिक का पवित्र महीना बहुत ही पावन, जितने दीप जला सको उतने कम होते हैं, लेकिन हम ज़्यादा दीप नहीं जला सकते। हम 100 भी नहीं जला सकते, 50 भी नहीं जला सकते, 10 भी नहीं जला सकते, लेकिन हम एक विशेष दीपक जलाएंगे और हमें अनंत गुना पुण्य के फल की प्राप्ति होगी। देखो, पूज्य गुरुदेव ने बताया है कि आंवला नवमी के दिन जो भी व्यक्ति आंवले की जड़ में आज के दिन, या तो आप चौमुखी दीपक जो तैयार करोगे, 4 बाती लगा, चौमुखी दीपक तैयार करोगे, 4 बाती लगाना है लंबी, उसके अंदर घी भरना है, उसके अंदर 1 चुटकी हल्दी आपको डालना है, और इस चौमुखी दीपक का दान आप आंवले की वृक्ष की जड़ में करेंगे। आज रात्रि में कभी भी कर सकते हो। देखो, कार्तिक का पवित्र महीना है और रात्रि में ही दीपदान का महत्व है। आप दिन में भले 3 दीपक जला दो, 10 दीपक जला दो, उसका कोई पुण्य फल की प्राप्ति आपको नहीं होगी। अगर आप रात्रि में जलाओगे तो ही उसका पुण्य फल आपको मिलेगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 108 टाइम्स, कम से कम आज तो आंवला नवमी है, 108 बार तो जाप कर सकते हो आप। 108 बार जाप करिए, नहीं कर सकते 11 बार करिए, लेकिन महत्व है अखंड 108 बार अगर आप जाप करते हो तो सर्वोत्तम होता है। आपको आंवले की वृक्ष की जड़ में चौमुखी दीपक का दीपदान करना है। अब यहाँ पर एक और चीज़ समझना, पूज्य गुरुदेव ने जो दूसरा उपाय बताया था उसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से ये भी बोला था कि अगर आप देखो, चौमुखी दीपक अगर आप दान नहीं कर सकते तो 1 बाती का दीपक भी आप दान कर सकते हो। पुण्य आपको क्या करना है, पूर्व दिशा की तरफ ये दीपक का मुख होना चाहिए, लंबी बाती होना चाहिए, घी भरना है, 1 चुटकी हल्दी डालना है, और इस प्रकार से दीपक का आपको दान करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए बस इतना सा उपाय करना है। देखो, दोनों में से एक दीपक जलाना है, या तो चौमुखी दीपक जला लो, देखो यहाँ पर ये जो दोनों दीपक है ना, ये पूज्य गुरुदेव ने लंबी बाती का स्पष्ट रूप से बोला है, इसीलिए हम आपको बता रहे हैं आपके घर में कभी भी धन संपदा की कोई भी कमी नहीं होगी। ये केवल और केवल आंवला नवमी पर ही किया जाता है। देखो, अब हम एक और उपाय के बारे में बात करेंगे जो कि पूज्य गुरुदेव ने ही बताया है। कर्ज बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा परेशानी है, जीवन में कर्ज उतरने का नाम ही नहीं ले रहा है, कितने ही प्रयास कर लिए कर्ज नहीं उतर रहा है। तो ये आपके पास अंतिम मौका है। अंतिम मौका अर्थात आज नहीं तो फिर अगले साल। देखो, पीली सरसों लेना है। ये उपाय हमने आपको पहले भी बताया है, जो कि कार्तिक में किसी भी दिन कर सकते हैं, लेकिन कार्तिक मास की 9वीं तिथि की रात करोगे ना तो सबसे ज़्यादा शुभ होती है। 5 दीपक लेना है, गोल बाती के दीपक लेना है, यानी कि फूल बाती वाले दीपक लेना है, तैयार करना है, घी भरना है। आप 5 दीपक लोगे ना, आटे के भी ले सकते हो, माटी के दीपक भी ले सकते हो। आपको जाना है आंवले के वृक्ष के वहाँ पर, पूर्व दिशा की तरफ मुख करना, दीपक प्रज्वलित करना, हाथ में सरसों के दाने रखना, भगवान विष्णु का स्मरण करना, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करना, जो भी कर्ज है उसका स्मरण करना, भगवान विष्णु से प्रार्थना करना है कि ये मेरे कर्ज आपको ही दूर करने हैं, मैं आपके यहाँ पर आया हूँ, ऐसे झोली पसार कर विनंती कर कर आपको प्रार्थना करना है। और ये थोड़े थोड़े सरसों के दाने 5 दीपक में आपको डालना है। थोड़े थोड़े यानी कि 2-5 दाने भी डाल सकते हैं, ऐसा नहीं कि बहुत सारे, ज़्यादा मत डाल देना, 2-5 दाने ही डालना है, ठीक है। तो आप सब में डाल दीजिए। आपकी जीवन में कैसा भी कर्ज होगा वो निश्चित ही उतरेगा। ये उपाय भी आप आज के दिन कर सकते हैं। तो देखो, आज के इस पूरे वीडियो में हमने आपको जितने भी उपाय बताए हैं, ये सारे उपाय बहुत ही ज़्यादा खास है। कुछ भी अगर समझ में ना आए ना तो एक बार कमेंट में पूछ लेना, बिल्कुल प्रयास करूंगा आपको आज का ये जो दिन है ना खाली नहीं जाना चाहिए। ध्यान रखना, दीपदान जरूर करना। आप देखो, यहाँ पर भी एक चीज़ है कि अगर कई लोग बोलेंगे कि हमारे यहाँ पर तो
आंवले का वृक्ष ही नहीं है तो हम क्या करें। तो देखो, आंवले का वृक्ष नहीं है ना, भगवान विष्णु के सामने आज एक दीपक तो प्रज्वलित करना। अगर आप शास्त्रों के अनुरूप उपाय नहीं कर पाते हैं तो अपने मन से एक दीपक भगवान विष्णु के सामने आप जरूर लगाना। आज का दिन खाली मत जाने देना। तो विशेष आग्रह है आपसे, अगर आपको कुछ भी चीज़ समझ में ना आए तो एक बार कमेंट में पूछ लेना, गलती नहीं करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।